चलो आज हम लोग देख रहे हैं जो इसका बताया था पार्ट 1 का पार्ट 2 देख रहे हैं हिंदी का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आने वाला था उसका ये पार्ट 2 हम लोग देख रहे हैं ठीक है। पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं ठीक। अब पार्ट 1 आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके जरूर चैनल पे देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। लेकिन उम्मीद है कि आप लोग जाके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अगर ये जो बता रहे हो इसमें से अगर आप लोग पूरा देख लेते हैं, पूरा याद कर लेते हैं तो लगभग 18 क्वेश्चन कम से कम आप लोग का फँस जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम बताते हैं अब आपको। देखो वो वाला रचनाकार था, ये विधा वाला है, ठीक है। देखिए अब कौन सा है? अतीत के चलचित्र, ये हम लोग का रचना है, ये हम लोग का विधा, किस विधा की रचना है? कम से कम 20 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन इसमें का देता जरूर है विधा वाला, कि कौन सी किसमें कौन सी विधा है। ठीक है, तो आप लोग विधा इसको भी याद कर लीजिएगा और आप लोग कुछ और भी लगे तो भी याद कर सकते हैं, लेकिन ये जरूर इंपॉर्टेंट वाला है ये सब। ठीक है, चलिए देखिए कह रहा है कि अतीत के चलचित्र में कौन सी रेखा मतलब कौन सी विधा है। ठीक है, तो क्या है? रेखा चित्र। ये विधा, ये हम लोग का क्या है? विधा है। ये हम लोग का रचना है, ये रचना हम लोग का, ये ना विधा। ठीक है, तो अतीत के चलचित्र में कौन सा है? रेखा चित्र, चलचित्र। अगर भूल जाएंगे भैया कौन सा है, देखो अतीत के चलचित्र आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है? चित्र। तो कौन से याद रख लेना? रेखा चित्र। कोई दिक्कत? भूल जाओगे? अगर अतीत के चलचित्र में चित्र आ रहा है तो लास्ट में क्या रख लोगे? चित्र यानी रेखा चित्र। अच्छा, बाढ़ भट्ट की आत्मकथा, ये देने की संभावना सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि बाढ़ भट्ट की आत्मकथा, इसमें क्या जुड़ गया है? आत्मकथा। तो ऑप्शन में आप लोग को दे देगा आत्मकथा, लेकिन हम लोग का कौन सा विधा है? उपन्यास। ठीक है, तो बाढ़ भट्ट की आत्मकथा में कौन सा उपन्यास है? वो कौन सी विधा है? उपन्यास। इसको जरूर याद रखिए। बाढ़ भट्ट की आत्मकथा में कौन सी विधा है? उपन्यास। ठीक है, कफन कौन सी विधा है? कफन कहानी। कफन कौन सी विधा है? कहानी। कफन कहानी। दीपदान एकांकी। दीपदान क्या? एकांकी। दीपदान क्या? एकांकी। आवारा मसीहा। आवारा मसीहा। हमको देख के लग रहा है कोई अपने आप को तो आवारा कहेगा नहीं, कोई अपने आप को आवारा कहेगा नहीं, किसी दूसरे को ही आवारा कहेगा, वो मसीहा है। वही आवारा था जो मसीहा है। एंड जब भी किसी दूसरे के बारे में बताते तो हम लोग उसको जीवनी कहते हैं। क्या कहते हैं? आवारा मसीहा कौन सी विधा है? याद रहेगा? याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? आवारा किसको? अपने आप को तो आवारा कहोगे नहीं, किसी दूसरे को आवारा कहोगे, वो तो भाई मसीहा निकल गया। तो आवारा मसीहा, वही आवारा मसीहा है। जब भी दूसरे के बारे में बताते हैं तो उसको क्या कहते हैं? जीवनी। याद हो जाएगा। आवारा मसीहा क्या है? जीवनी। क्या भूलू क्या याद करूं? अब तो अपने आप से ना सोचोगे, क्या भूलू क्या याद करूं? अपने बारे में सोच रहे हो, अपने बारे में लिखोगे तो क्या हो जाएगा? आत्मकथा। आत्मकथा जो खुद के बारे में लिखा जाता है, जीवनी जो दूसरे के बारे में लिखा जाता है। ठीक है, तो क्या भूलू क्या याद करूं? खुद ही ना सोचोगे क्या भूलना है क्या याद करना है, क्या होगा? आत्मकथा। ठीक है, नीर से निर्माण फिर आत्मकथा। नीर से निर्माण फिर आत्मकथा। कलम की सिपाही। कलम की सिपाही। कलम की सिपाही क्या है हम लोग की? क्या है हम लोग की? जीवनी। ठीक, पथ के साथी रेखा चित्र। पथ के साथ। पथ, पथ मतलब होता है रास्ता। रास्ता हमेशा सीधा होता है, सीधी रेखा में होता है कि नहीं? रास्ता जो होता है हमेशा सीधी रेखा में होता है। सीधी रेखा से क्या हो जाएगा? रेखा चित्र। ठीक है, पथ के साथ ही पथ हमेशा सीधी रेखा में होता है। सीधी रेखा में होता है तो रेखा से क्या कर लेंगे हम लोग? रेखा चित्र। ठीक है, मेरी असफलता है। ये था। कोई भी अपने सफल या असफल के बारे में लिखेगा तो खुद के बारे में लिखेगा, लिखेगा कि नहीं लिखेगा? तो क्या हो जाएगा? आत्मकथा। मेरी असफलता क्या हो जाएगा? आत्मकथा। ठीक है, कोई दिक्कत? शेखर एक जीवनी, ये भी देने की संभावना है क्योंकि जीवनिया दे दिया ना, यज्ञ ने दिया जीवनी, तो सोचेंगे सब लड़के सब तो कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आप सब तो है तेज। तेजो की नहीं है? बोलो तेजो ना। तो शेखर एक जीवनी, जीवनी देख के कंफ्यूजन में मत पड़ जाना बबुआ। ये क्या हम लोग का उपन्यास? क्या है? उपन्यास। तो शेखर एक जीवनी क्या हम लोग का उपन्यास? अजात शत्रु, ये नाटक है। अजात शत्रु क्या है? नाटक। बिंबिसार का एगो लड़का था, ओकर नाम रहला अजात शत्रु। का नाम रहला? अपने बाप के पेट में चाकू मार दिया, चाकू ने भाला मार दिया। ठीक है, उसका बाप क्या था? राजा था। ठीक है ना, विश्व का सबसे पहला राजा कौन था? बिंबुसार। बिंबिसार। ठीक है, अजात शत्रु जाकर उसके पेट में क्या मार दिया? भाला। ठीक है, कोई दिक्कत? रियल बात है। ठीक है ना, तो हिस्ट्री में जो सबसे पहला राजा कौन था? बिंबिसार। उसका पुत्र अजातशत्रु उसके पेट में भाला मार के राजा बन गया। फिर अजातशत्रु का बेटा उदयन भी उसके पेट में भाला मार के वो राजा बन गया। हिस्ट्री पढ़ो तो बड़ा मजा आता है। ठीक है, शेखर जी ने क्या है? उपन्यास। अजातशत्रु क्या हम लोग का? नाटक है। ठीक है, झलमला, झलमला कहानी। झल 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 झलमला कहानी। ठीक है, नाम से देख के लग रहा है यार झलमला रियल में कुछ होता नहीं, कहानी में ही होगा झलमला। ठीक है, उसने कहा था, उसने कहा था, मैं तो सोच नहीं सकता हूँ किसने। उसने कहा था, उसका मतलब हम कह सकते हैं कि कुछ कहानी लिखा होगा। अपने कहानी के माध्यम से ना कुछ कहेगा, कोई कुछ कहना चाह रहा है तो अपने कहानी के माध्यम से कहेगा, बोल के कहेगा। कोई बोल के कहेगा तो फिर लिखाएगा तो कहानी हो जाएगा। ठीक है, तो उसने कहा था क्या हो जाएगा? कहानी। उसने कहा था, किसी ने कुछ कहा था तो कहानी के माध्यम से कहेगा कि नहीं कहेगा? बोलो कहानी। ठीक है ना, उसने कहा था क्या हो गया? कहानी। ठूठा आम। ठूठ दे आम का है संस्मरण। ठूठा आम क्या है? संस्मरण विधा की रचना। ठीक है, गुनाहों के देवता। गुनाहों के देवता। गुनाहों के देवता उपन्यास। किस विधा की रचना है? उपन्यास। गुनाहों के देवता की विधा कौन सी है? उपन्यास।
ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी। अच्छा वो जो ध्रुव वाला था हिरण्यकश्यप और ध्रुव वाला, अब रियल लाइफ में तो सब देख पाओगे? तो कोई नाटक करेगा उसका तभी नहीं देख पाओगे। ध्रुव स्वामिनी अगर कोई नाटक करेगा ध्रुव और हिरण्यकश्यप वाला तभी नहीं जान पाओगे सब। ध्रुव स्वामिनी क्या हो जाएगा हम लोग का नाटक, क्या हो जाएगा? ध्रुव स्वामिनी मतलब क्या हो जाएगा? नाटक। संस्कृति और सभ्यता निबंध, संस्कृति और ये भाई तो सब भाई संस्कृति और सभ्यता हमेशा लिखने को ही आता है ना, संस्कृति और सभ्यता क्या होता है इसके बारे में कुछ लिखिए। निबंध के रूप में नहीं लिखोगे, संस्कृति सभ्यता को निबंध के रूप में नहीं लिखोगे जी। संस्कृति सभ्यता क्या होगा हम लोग का निबंध। सबसे इंपॉर्टेंट ये चारों याद रखना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, ये सब ट्रिक से बता दूंगा। देखो दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1951। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन आ सकता है। तार सप्तक का प्रकाशन 1939 सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद जरूर रखना। तार सप्तक का प्रकाशन कब था? 1943। तार 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 43, तार 43, तार 43, समझ में आया? ता से 43, समझ में आ रहा है? अरे सब 1900 में ही आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा। 20 में चल रहे हैं हम लोग, 2000 में चल रहे हैं ना, 2000 का 20-25 ये नहीं चल रहा हम लोग, 20-25 कल मतलब 20-25 हो जाएगा, 20-25 चल रहा है, 19 था वो, ये इधर 20 है वो 19 है, वो कम कर लेना, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? तो तार सप्तक 1943, तार 43, तार 43, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1943, तार सप्तक का प्रकाशन 1943, ठीक है? तार 43, तार 43, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अच्छा तीसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1959। चौथा सप्तक का प्रकाशन 1979। ये सब आपने जरूर याद करेगा कि इंपॉर्टेंट चार हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कौन सा है? तार सप्तक। कोई दिक्कत? चलो पथ के साथी, जो पथ के साथी है, अच्छा बताओ जो पथ का साथी है रियल में हो सकता है क्या कि जो हमेशा हमारे साथ हो? हाँ कभी हो सकता है कि कोई हमेशा हमारे साथ हो? नहीं ना। मान लो हमारे पापा ही हैं, तभी हम जाएंगे बाजार तो हमेशा पथ पे हमारे हमेशा मेरे साथ रहेंगे, कभी घर पे भी रह सकते कभी बाहर कुछ भी, यानी पथ पे हमेशा एक लोग साथ नहीं चल सकते हैं, ये तो अलग बात है। यानी ये सोचने की बात हो गई कि क्या ऐसा हो सकता है सबको हमेशा हमेशा मेरे साथ रहते, सही बात है, हमेशा मेरे हर रास्ते में मेरे साथ रहते, ये सोचने वाली बात है, यानी संस्मरण क्या हो गया? संस्मरण। तो पथ के साथ ही क्या है? संस्मरण। लेकिन इसको लिखा किसने? महादेवी वर्मा ने। पथ के साथ ही किस विधा की रचना है? संस्मरण। लिखा कौन है? महादेवी वर्मा। पद के साथ ही किस विधा की रचना है? संस्मरण। लिखा किसने है? महादेवी वर्मा, ठीक। संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी 1 2 3 4, रामधारी सिंह दिनकर, 4 को छोड़ो इनके नंबर में रामधारी, ठीक है। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, ये विधा नहीं है, इसके रचनाकार है, ठीक है। तो संस्कृत 4 अध्याय का लिखा कौन है? रामधारी सिंह, ये लेखक है, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। और महादेवी वर्मा क्या है? पद के साथी के लेखक है। रक्षाबंधन किस विधा की रचना है? नाटक। रक्षाबंधन किस विधा की रचना है? नाटक। रक्षाबंधन किस विधा की रचना है? नाटक। आई होप आप लोग को समझ में आएगा, अब आगे चलते हैं, ठीक है।